हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एल्ग्रो मैथ्स एकेडमी। आज अपन वर्क करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गोस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है? सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का एक वे है। यानी अपने को 3D में कोई सरफेस गिवन है तो उसका अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका सरफेस भी उसके इक्विवेलेंट आता है। तो सरफेस और वॉल्यूम के अंदर जो रिलेशन है वो अपन वेरीफाई डिफाइन करते हैं बाय गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो क्लियर हुआ। अब अपन को क्या गिवन होता है? f वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0 to 3। यानी इस वाले के रीजन को अपने को वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हुआ कि इस जो सिलेंडर आपको गिवन है इसका अपने को सरफेस भी निकालना है और उसका वॉल्यूम भी निकालना है। सरफेस अपन जानते हैं कि 2D में बात करते हैं अपन, x और y की वैल्यू होती है, लेंथ और विड्थ होता है, अपन ये कहें, या लंबाई और चौड़ाई होता है। और वॉल्यूम के अंदर क्या होता है? अपने पास 3 रहते हैं डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट, या लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये अपने पास जैसे गॉस डाइवर्जेंस का थ्योरम का नाम आए आपका स्टेटमेंट लिखेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये रहती है। अब इसमें तो कुछ भी ना देखें अपन, तो एक पॉइंट तो है, ये तो वेल नोन है कि डाइवर्जेंस एफ ये निकाल सकते हैं अपन। तो और कुछ भी नहीं देखे आपने, डाइवर्जेंस एफ निकालते हैं। देन f इक्वल टू डेट डॉट f ये आ गया, ये तो वेल नोन है। और डेरिवेटिव ऑफ f ये आ गया मेरे पास 2। यानी ये वाला पार्ट अपन पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है वॉल्यूम वाला। तो डेरिवेटिव f आ गया, dv मतलब क्या हुआ? ये x का, ये y के लिए और ये z के लिए, यानी dy क्या होता है? dx dy और dz होता है। तो आई होप ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसकी लिमिट की और उसके डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम क्या रहेगा और उसका डायग्राम बनाते हैं, उसकी x की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट क्या होगी और z की लिमिट क्या होगी। तो अपन वैल्यू है कि x y प्लेन में z इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपने पास डायग्राम आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, एक साथ बना रखे क्योंकि काफी लेंथी लगेगा था। तो देखो ये तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तो ये इसका प्रोजेक्शन भी आ गया इसके अंदर। तो ये अपने पास डायग्राम आ जाएगा और z क्या है अपने पास 0 से लेकर 3 तक। तो इसके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने पास। और इस केस में इसकी लिमिट की बात करते हैं अपन। तो लिमिट देखें तो मैंने ये x y प्लेन की बात करूं, पहले z तो पता है अपने को 0 से 3 आपको गिवन ही है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो z 0 से लेकर 3 तक ये वाली लिमिट आ गई। अब बात करते हैं x और y की ना। ये x की लिमिट होती है, y की और ये z की, यानी dx dy और dz स्टेप से ले रहे हैं अपन। तो dx dy के लिए देखो ये वाला मैंने अलग से ले लिया x y प्लेन के अंदर। x y प्लेन में क्या हुआ? z 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी एक सर्कल की इक्वेशन आ गई और सर्कल इस टाइप से होता है। ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया और ये इसकी इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो लिमिट कैसे पुट अप करते हैं अपन इसकी? तो लिमिट के लिए देखें, अब यहाँ पर ये एक्सिस है मेरे पास, ये इस एक्सिस पर क्या होगा? y 0 होगा, तो y 0 करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस 2 आ रही है। तो यहाँ पर a 2 आ गया और यहाँ पर ये कोई पॉइंट मान लीजिए आप b पॉइंट ले लिया मैंने, ये b पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2 और 0, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर y तो 0 होगा। सिमिलरली तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? फर्स्ट वाली लिमिट तो आपको देख के लगानी है, यानी x की लिमिट क्या आ जाएगी? -2 से 2। तो ये वाली लिमिट आ गई। अब y x की लिमिट करते हैं, सेकंड वाली लिमिट की बात करते हैं। तो क्या करते हैं अपन? उसके पैरेलल स्ट्रिप डाल लेते हैं, यानी y x के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेंगे। तो ये मेरे y x के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली। तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस का x स्क्वायर और y इक्वल टू रूट 4 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या प्लस माइनस में आएगा? y स्क्वायर का प्लस माइनस। तो अपना वैल्यू है कि ये ओरिजिन है तो इसके साइड में y माइनस होता है और इसके साइड में y प्लस होता है। तो y की लिमिट क्या आ गई? -4 रूट 4 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 2 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस के लिए। तो ये अपने यहाँ पे लिमिट पुट अप कर, ये वाला लिमिट, ये वाला लिमिट, ये वाला लिमिट। कौन सा साइड ले रहे हैं अपन? ये अपन ले रहे हैं राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि ये इसका पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करें, इतनी इजी वाला पार्ट होता है। डायरेक्ट f फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू ये आ गई dx dy dz। ये आपकी लिमिट आपको समझ में आ जानी चाहिए। z इंक्लूड करना है आपको 0 से 3, x की लिमिट देखते लगानी है, y के अकॉर्डिंग ये मैंने अलग से बनाया है, तो आप इससे y की लिमिट आ जाएगी। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे 1 बाय 1। पहले आप किसकी एक्सपेक्ट करेंगे? तो पहले जो वेरिएबल है उसको पहले सॉल्व आउट कर लें, या पहले z है तो उसको सॉल्व आउट करेंगे। लास्ट में कांस्टेंट वाली लिमिट को सॉल्व आउट करना होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पहले z के रिस्पेक्ट सॉल्व आउट किया है तो क्या हो जाएगा? 4z हो जाएगा, 4yz हो जाएगा, 2z² बाय 2 हो जाएगा। उसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 3। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या हुआ? 0 से 3 लिमिट आ गई। अपर लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट उसका 0 हो जाएगा, z बाय 0। तो ये वाली वैल्यूज आ गई यहाँ से अपर लिमिट से। तो 12 और 9 क्या हुआ? 21 आ गया, माइनस का 12 आए। अब यहाँ पर लिमिट देखते हैं अपन, ये लिमिट क्या है? यहाँ से देखें आप, माइनस से प्लस, सेम वैल्यूज है, -2 प्लस।
तो अब यहाँ पर इवन और ओड का कंसेप्ट रहता है जो आपने फूरियर सीरीज में किया होगा। तो फूरियर सीरीज में क्या रहता है इवन ओड के लिए, क्योंकि अपन वेल नोन है कि अगर फंक्शन ये स्टेप की वैल्यू जो a से a fx dx, अगर इसकी वैल्यूज क्या होती है 0 होती है, एक क्या हो fx कैसा हो अपने पास ओड फंक्शन हो, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0 से a होती है fx dx, एक fx कैसा हो अपने पास इवन फंक्शन हो, क्लियर है। तो ओड फंक्शन पर -a to a fx dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इवन फंक्शन के लिए -a to a fx dx की वैल्यू क्या हो जाती है 2 का मल्टीप्लाई होकर लिमिट 0 से a हो जाती है, ताकि लोअर लिमिट लिखने में इजी हो। तो अब यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है इवन होता है, और यहाँ पर 12y है तो y कैसा फंक्शन है ये ओड फंक्शन, तो ये वाला तो ओड फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस से प्लस के बीच में, और ये मेरे पास इवन फंक्शन है तो ये लिमिट 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी लिमिट 0 से ये कर देंगे। तो देखो ये तो 0 हो गया, इसका ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, ये 21 रह गया, और इसके देखो माइनस से प्लस है, ये क्या अपने पास है इवन फंक्शन, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट 0 से √4 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 21 y हो जाएगा, लिमिट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपने पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये आपको 12th में स्टडी किया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है x/2 √4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का यहां से a²/2 sin इनवर्स x/a, 4 का मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, a²/2 sin इनवर्स x/2। अब यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ देखिए आप 2, तो 4 माइनस का 4 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट ये 0 हो गया, यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, ये 2 लिख दिया, और x के 2 लिखेंगे तो sin इनवर्स 1 आ जाएगा, तो sin इनवर्स 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट करेंगे तो ये x यहाँ से 0 हो जाएगा, और sin इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट के अंदर ये वाली वैल्यू रहेगी अपने पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 जा 4 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 48 84 हो गया, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 2 sin इनवर्स 1 आ गया, तो sin इनवर्स की वैल्यू क्या होती है π/2, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 84 π2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास वन साइड आ गई, कौन सा वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 84 पाई। और वो डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें तो उसका सरफेस का जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या आना चाहिए 84 पाई आना चाहिए। तो अब मैं सरफेस की बात करता हूँ, तो सरफेस के लिए ध्यान में क्या रखना होता है अपने को, तो सरफेस के लिए होता क्या फॉर्मूला, तो यहाँ वैसे ही डिस्क्राइब करें तो होता क्या है कि डबल इंटीग्रेशन f डॉट n कैप और ये ds होता है, तो n कैप की वैल्यूज तो अपन सरफेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, और ds की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है, ds के अंदर क्या हो सकता है अपने पास dx dy हो सकता है, dy dz हो सकता है, dz और ये dx हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या लेते हैं n कैप x y है तो यहाँ पर क्या आएगा j सॉरी k x y यहाँ पर k आ जाएगा, ये y z है तो यहाँ पर n कैप डॉट i कैप, और यहाँ से n डॉट कैप z x है तो यहाँ पर j कैप आ जाएगा, क्लियर। तो ये वैल्यू बनानी चाहिए, यहाँ अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, क्लियर है। तो अब n कैप की बात करते हैं कि n कैप क्या रहेगा, तो n कैप आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव डायग्राम्स के थ्रू इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो क्या किया आपने 3 अपने पास पार्ट पढ़ लेंगे, ये वाला अपने पास सिलेंडर आ गया, इसके 3 पार्ट लिए, ये वाला S1 जहां पर z क्या है 0 है, ये पार्ट लिए S2 जहां पर z इक्वल टू क्या 3 है, और एक ये मिडिल वाला एरिया जो ये वाला एरिया है यहाँ से इसके लिए। तो n कैप की बात करता हूं तो देखो आप यहाँ पर जो z0 आ रहा है, तो यहाँ पर जो n कैप की वैल्यूज आएगी, इसके लिए n कैप की वैल्यू आएगी माइनस का k कैप, यहाँ z पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आएगी, हम लिख सकते हैं अपने n k कैप, ये लिख भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये लिख रखा है आपने, तो यहाँ पर n k कैप है z के पॉजिटिव साइड में, उसके नेगेटिव ऑपोजिट साइड में z नेगेटिव होता है तो उसके डायरेक्शन भी क्या हो रही है n कैप माइनस का k कैप, तो n कैप यहाँ से डिसाइड हो गया क्योंकि तो z एक्सिस में था। अब बात करते हैं अपन मिडिल वाले के लिए, तो मिडिल वाले के लिए इसकी जो इक्वेशन है वो क्या दी अपने को, ये x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, या मैंने इसको 5 ले लिया तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी इस सरफेस का एरिया मैंने ये आपको वैल्यू दी है इस सरफेस की। तो इसके लिए तो n कैप लेंगे आप, n कैप की वैल्यू क्या होगी डेल फाई अपॉन में मॉड ऑफ डेल फाई होगी, ध्यान रखना इसका। तो ये आपको n कैप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, बाकी सब तो इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्लियर होगा z0 s1 इसको s2 लिया, इसको मैंने s3 लिया, तो n कैप यहाँ से डिसाइड हो गया अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सरफेस इंटीग्रल 3 पार्ट लिए, s1 सिलेंडर बेस इन z 3 जहां पर n कैप ये देखा, s2 के लिए लिख दिया मैंने सेम वही, s3 के लिए तो
सिलेंडर इसको ये 5 लिया, यहाँ पर 5 लिया मैंने, तो n कैप की वैल्यू xi प्लस का yj अपॉन में 2 आ गई। यानी अपन सब के लिए n कैप यानी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अपने पास f है डॉट n कैप कर देंगे, तो n कैप के लिए वहां माइनस के है और अब z इक्वल टू 0 है, तो उसके देखते हैं वैल्यूज क्या रहती है। तो यहां से देखो आप ये s1 की बात करें z इक्वल टू 0, तो f यहाँ पर क्या होगा, z 0 है तो यहाँ पर f डेट के तो z वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म बची है अपने पास x और y वाली, तो अपन को f डॉट n कैप की वैल्यू माइनस k है, यहाँ पर i और j है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि k डॉट k 1 होता है, बाकी i डॉट k j डॉट k सब क्या हो जाएगा 0, तो ये वाली 0 आ गई। f डॉट n कैप क्या आ गया 0, जब f डॉट n कैप 0 आ गया तो s1 का जो अपने पास सरफेस इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। अब मैं बात करता हूं s2 की, S2 की बात करते हैं अपन, तो S2 के लिए क्या रहेगा, S2 है ये वाला सरफेस Z3 था, तो Z3 यहाँ पर n की वैल्यू क्या है k कैप, तो अब वेक्टर क्या हो जाएगा z की जगह अपन ने ये 9 आ गया, बाकी सब सेम है, देखो यहाँ से 4x - 2y, वहां पर z 0 हो गया था यहाँ पर, और यहाँ पर z की जगह अपन ने वैल्यू ले ली 3, तो 3 to 3 9 हो गया, तो 9k। अब क्या करना है f डॉट n कैप, और n कैप की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ से k डॉट k आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 9 इसकी वैल्यूज आ गई। क्लियर हुआ। अब इसका अपन देखते हैं S2 के लिए सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा f डॉट n कैप ds, तो यहाँ पर ds की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं k कैप आ रहा है, n कैप की वैल्यू क्या रही है मेरे पास k कैप, और ये होता क्या है सरफेस के नॉर्मल यानी उसके परपेंडिकुलर कह दो आप ऑर्थोगोनल, n डॉट k कैप, तो किसके हो जाएगा dx और dy हो जाएगा अपने पास, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था इसको, तो यहाँ से dx dy हो जाएगा, dx और ये dy, और ये अपने भाग लिया, तो ये S2 सरफेस dx dy, एरिया कौन सा है अपने पास S2 वाला, देखो आप यहाँ से डायग्राम के थ्रू अपन देखिए, तो ये वाला एरिया आ गया S2 का, तो ये वाला एरिया क्या होगा इसका पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पाई r स्क्वायर 4 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास S2 पाई r स्क्वायर ना, तो पाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 36 पाई आ गया, तो अपने पास S2 के लिए आ गया। सेम ऐसे ही S3 के लिए तो उसका n कैप आपको बताया गया नॉर्मल वेक्टर, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, और अब ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ से f डॉट n कैप की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2x² माइनस का y क्यूब आ गया। अब ध्यान में रखना जहां पर अपने पास सरफेस इस टाइप का आता है, यानी कैसा है अपने पास ये x² प्लस का y² 4 है, तो वहां पर अपन इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं, यानी पोलर फॉर्म लेते हैं, तो x3 के लिए x² प्लस y² 4, इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, या इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, x 2 cos थीटा और y 2 sin थीटा, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा अपने पास, x के लिए ये वाली y के लिए ये वाली, तो ये अपने पास क्या है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है, जनरली अपन कहते हैं पोलर फॉर्म, तो x y और ds क्या होता है, क्योंकि अपने ये फैमिलियर है, क्या होता है ds ये तो अपन जानते हैं ना, सॉरी क्या रहता है कि ये जानते हैं ना dx dy तो क्या होता है r d थीटा और ये dr, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा अपने पास, क्योंकि z को इंक्लूड करना पड़ेगा, z अपने को डिफाइंड है, क्योंकि इस वाले डायग्राम के लिए इस टाइप से जो डायग्राम था अपने पास ये यहाँ पर z क्या था 0, यहाँ पर क्या अपने पास z3, तो ये इसकी तो लिमिट होगी, z आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को। बाकी ये जो राउंड वाला फिगर है, ये वाला राउंड वाला फिगर जो आएगा इसका, वहां पर क्या बनता है सर्किल बनता है, तो सर्किल की जो लिमिट होती है 0 से 2 पाई होती है, तो ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ds की लिमिट क्या आ जाएगा 2 d थीटा dz, z को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को, z 0 to 3 है, तो इसी टाइप से r d थीटा dr, यहाँ पर dr क्या अपने पास ये dz ले रहे हैं, तो और ये 2 d थीटा dz आ गया यहाँ से 2, तो करो अब क्या रहेगा यहाँ पर f डॉट n कैप आ जाएगा, तो f डॉट n कैप अभी मल्टीप्लाई किए तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई, और ये ds आ गया, ds की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे अपन, z ये जो लिमिट अपने पास ये थीटा की लिमिट आ गई, और ये जो लिमिट अपने पास ये z की लिमिट है 0 to 3, ये थीटा टू 0 to 2 पाई, तो ये वाला इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व आउट करना है यहाँ पर 2 d थीटा, तो यहाँ से ये वैल्यूज आ गई, इसको अपन इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को अपन को वैल्यू है, क्या करते हैं अपन इसका 1 प्लस का cos 2 थीटा बाय 2 करके इसका इंटीग्रेशन कर देना, और ये sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व आउट करना, तो अपने पास क्या आएगा 48 पाई आ जाएगा, यानी S3 का भी अपन ने सरफेस इंटीग्रल निकाल लिया 48 पाई। अब क्या है वॉल्यूम तो पहले फाइंड आउट कर लिया था 84 पाई आया था, अब s f डॉट n कैप ds 3 पार्ट से बना होता है s1 s2 और s3, तो
S1 का वैल्यू तो 0 थी, S2 की वैल्यू 36 पाई और S3 अभी अपने फाइंड आउट किया 48 पाई, टोटल हो गया अपने पास 84 पाई। और यहाँ से था इक्वलिटी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, जहां से वॉल्यूम आया था अपने पास, और ये 6 से क्या है अपने पास सरफेस इंटीग्रल है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। देन वी से दैट वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, थोड़ा सा लेंथी था तो पहले इसको अपने एक्सप्लेन कर लिया इसको। एक इंग्लिश का कंफर्म आता है या बीएससी में हो या फिर बीटेक में हो, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड कैप पर ध्यान में रखना है, डीएस कैसे डिफाइन करना है, बस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। वॉल्यूम थोड़ा इजी होता है, तो पहले वॉल्यूम वाला पार्ट को पहले सॉल्व आउट कर लेंगे आप, फिर ये सरफेस के अंदर आप सॉल्व आउट करते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।